HCV का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 तो ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 सब लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन तो मुझे पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ देखिए। HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 23। ओके, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो रबिंग अगेंस्ट ईच अदर का मतलब ये हुआ कि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा। चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, राइट। तो चार्ज तो होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से। पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजेंटल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। द सेपरेशन between the suspension point being 5 centimeter. In the equilibrium, the separation between the ball is 3 centimeter. Find the mass of each ball and the tension in the string. The charge on each ball has magnitude. चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि क्वेश्चन ए है कि एक रॉड है, नहीं, उस रॉड में दो पार्टिकल था और इनिशियली दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन दिया हुआ था, राइट। इस सेपरेशन को हम लोग नाम देते हैं, लेट अस सपोज R1 इनिशियल सेपरेशन, और इसका लेंथ तो स्ट्रिंग का दिया हुआ है ना। ओके स्टूडेंट, और इन दोनों बॉल को अगर एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो दोनों पे चार्ज क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर अगर हुआ है तो यहाँ पे Q तो यहाँ पे माइनस Q। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हाँ ना बोलिएगा। ओके फाइन। अब यस, तो इस पे जितना बड़ा फोर्स ए लगाएगा, इसका अगर नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, तो ए पे बी जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, बी पे ए भी उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा, राइट। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा? तो ड्यू टू अट्रैक्शन ये ज़्यादा डिस्टेंस इस तरफ आएगा या ये ज़्यादा आएगा, या दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करके आएगा? सर दोनों के लिए सिमिलर कंडीशन था, राइट। यस, तो जब सिचुएशन दोनों के लिए सिमिलर था तो मुझे लगता है कि आफ्टर अट्रैक्शन जहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा होगा, इनिशियल सिचुएशन ए था, बट फाइनली मुझे लगता है कि शायद ऐसा डायग्राम रहा होगा। हाँ ना, हाँ या ना? फाइनल सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। और इसके बीच में डिस्टेंस कितना? 3 सेंटीमीटर। ऐसा बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, रुकना नहीं है, पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप लगाइए, फिर मैं बात रिप्लाई करूंगा। बोलिए, ऐसा क्या आपको डाउट है? ये कहाँ दिया हुआ है? रेडियस तो दिया हुआ है नहीं, रेडियस दिया हुआ। यस, यही तो है कि क्वेश्चन का पढ़ना है और सही से चीज़ों को समझना है, नहीं
ये रेडियस नहीं दिया हुआ था, जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से टंगा हुआ था ना उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था, इसलिए 5 सेंटीमीटर। एग्री? यस सर। और उसके बाद जब उसको रब करके चार्ज किए तो दोनों अट्रैक्ट हुआ और क्लोज आया, और क्लोज आने के बाद जब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तब 3 सेंटीमीटर था, राइट? यस सर। तो पहले सेपरेशन कितना सेंटीमीटर था? जिनका एंगल नहीं निकला था उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले सेपरेशन कितना सेंटीमीटर था? 5 सेंटीमीटर। यस सर। अब कितना सेपरेशन रहा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कम क्लोज आया? कितना डिस्टेंस कवर किया दोनों मिलकर? 2 सेंटीमीटर। यस सर। तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों के लिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। एग्री? हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर रहा होगा? 1 सेंटीमीटर। और ये भी कितना सेंटीमीटर रहा होगा? 1 सेंटीमीटर। क्या आप लोग एग्री हैं? यस सर। ओके, वेरी वेरी गुड। और इसका मास m मान लेते हैं। अब किसी एक पे, अब दोनों बॉल A और बॉल B बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, तो किसी एक पे सोचेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, राइट? यस सर। यहां तक तो प्रॉब्लम समझ में आ गया? यस सर। चलिए, मैं बॉल A का इक्विलिब्रियम के लिए काम कर रहा हूं, करेक्ट? बॉल A पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर लग रहा है? देखिए तो मैंने डायरेक्शन सही दिखाया? यस सर। अब हाँ ना नहीं बोलिएगा तो स्लो हो जाऊंगा। ऐसे ही 10 मिनट स्लो हो गया हूँ डी टू जियो। और एक फोर्स क्या रहेगा? mg। mg। और एक फोर्स क्या रहेगा? टेंशन। चलिए ये बोल सकते हैं T प्लस एफी प्लस, ये बहुत दिन से नहीं लिखे हैं, इसको बोलते हैं वेक्टोरियल इक्वेशन। ओके, इक्वल टू इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, करेक्ट? यस सर। यहाँ देखिए ए कितना? 1 सेंटीमीटर। करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक ए कितना? ओ से ए तक का 20 सेंटीमीटर। और एक कैसा ट्रायंगल? ओ एम ए, राइट एंगल ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हाँ सर। राइट? तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए पता है, हाइपोटेन्यूज पता है और ए पता है, तो थीटा नहीं निकाल लेंगे आप लोग? यस सर। साइन थीटा, जिनके लिए थीटा नहीं निकल रहा था उनके लिए ये बात 1/20, करेक्ट? यस सर। तो साइन थीटा निकालने के बाद कॉस थीटा भी निकाल लीजिएगा, यस सर। और टेन थीटा भी निकल जाएगा। यस सर। यस। शुभांकर बोलने का पूरा बात बोलिएगा, सर बोल के चुप हो जाते हैं, फिर मैं सोचता हूँ क्या बोल रहे हैं। ओके ओके, चलिए अब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट? कर सकते हैं T cos थीटा इक्वल टू mg। यस सर। और उसके बाद क्या लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स कर सकते हैं? यस सर। T साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना? तो अब टेंशन भी निकालना था स्ट्रिंग में। यस सर। चलिए यहाँ से टेंशन निकल जाएगा स्टूडेंट, mg बाई कॉस थीटा। तो सर mg बाई कॉस थीटा तभी करेंगे ना जब m पता रहेगा। इसका मतलब सबसे पहला टारगेट हम लोग को m निकालने का रहेगा, राइट? बट m निकल जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से टेंशन। यस सर। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। आपको इसमें क्या क्या नहीं पता है? तो सर सिर्फ m नहीं पता है, बाकी tan थीटा भी पता हो गया, राइट? यस सर। और एफ ई भी पता है। एफ ई का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे? मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछ रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर बाई आर टू का स्क्वायर लिख दें। यस सर। एंड ऑल यूनिट शुड बी टेकन इन एसआई सिस्टम, राइट? यस सर। एसआई सिस्टम का तो ख्याल रखेंगे ना, या सेंटीमीटर में ही पुट कर देंगे? नो सर। तो चलिए एफ ई का भी वैल्यू पता है, tan थीटा भी पता है, तो m इक्वल टू
एफ ई वाई जी tan थीटा, क्या यहाँ से आपके लिए छोड़ दे कैलकुलेशन के लिए? कर लेंगे, अदरवाइज मेरा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। Yes, sir. And by finding the value of m we can also find out the tension. Tension. Yes, sir. तो ये बताइए, ये अगर जेई मेन या नीट इससे ज़्यादा का लेवल का क्वेश्चन आपको लगता है? नहीं सर। अगर क्वेश्चन को सही से समझ में आ जाए तो। अब क्वेश्चन नंबर 24। सर इसके पहले वाले क्लास में सर आपने एफई का भी कंपोनेंट लिए थे, आप एफई का कंपोनेंट नहीं लिया। नहीं, आज मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में इस वर्टिकल डायरेक्शन में लिया था। उस इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 22 में मैं टुवार्ड द सेंटर लिया था, इसलिए एफ का कंपोनेंट लेना पड़ा था mv²/r लेने के लिए। बट यहाँ पे अभी जो मैंने कंपोनेंट ड्रॉ किया तो उसमें वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट कितना रहेगा? 0 रहेगा, राइट? यस सर। इसको हटाएं। यस सर। आप लोग को 1 से लेकर कहाँ तक, 19 तक या 15 तक, कहाँ तक बनाने के लिए दिए थे? ये एक्टोस्टेट ट्राई किए हैं या मेरे लिए छोड़ दिए? बन रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सब लोग पढ़ें और ट्राई करें। मैं 4 मिनट या 5 मिनट आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए देता हूँ, पहले खुद से ट्राई कीजिए। कैलकुलेशन नहीं, एटलीस्ट एक रफ आइडिया कैसे बनेगा, तब मैं इसको सॉल्व करूँगा। आज मैंने एक चीज़ नया बात सीखा, मोबाइल को ऑफ़ करके ऑन कर दिया तो नेटवर्क अच्छा हो गया। शायद ओवर हीटिंग से भी शायद प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑलरेडी वी हैव डन, राइट? यस सर। इसको बनाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग खुद के लिए बना लीजिएगा, राइट? यस सर। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये तो ऑलरेडी मैं इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी ले चुका हूँ। यस सर। ऐसे भी भयानक ले लिए थे, पूरे को एक लिक्विड डुबा दिए थे जिसका डेंसिटी निकालना था, करेक्ट? यस सर। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं ना, देखिए धीरे धीरे करके सिलेबस कैसे बढ़िया से आगे बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सब लोग देखेंगे। ट्वेंटी 25 आंसर तक पहुंचे सब लोग। Two identical ball each carrying a charge q are suspended from a common point of equal. Find the mass of each ball if the angle between the string is 2 theta. Same type of problem, nothing new. यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल कितना है? 2 थीटा, राइट? यस सर। तो अगर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा रहेगा, करेक्ट स्टूडेंट? यस सर। और इसका लेंथ एल दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर इसको ओ बोलते हैं, इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं और इसे सी बोलते हैं, तो ट्रायंगल ओ ए बी में क्या हम लोग ए बी निकाल लेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में? यस सर। थीटा पता ही है, गिवन है, राइट? एल पता है, तो क्या ए
ए बी निकल जाएगा ये सर एल साइन थीटा और ए बी निकल जाएगा, तो ए बी और बी सी अलग डिस्टेंस रहेगा या सेम डिस्टेंस रहेगा? सेम डिस्टेंस रहेगा। तो ए बी कितना होगा स्टूडेंट? इसका मतलब सर हम लोग यहाँ ए वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एल और थीटा। ये सर कितना? एल साइन 12 साइन थीटा। देखिए तो सही है स्टूडेंट। ओके, अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी लगेगा, टेंशन लगेगा और एफ ई लगेगा। एफ ई तो हम लोग को पता है, ये सर एफ ई का मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर तो आर इज ऑल्सो नोन इन टर्म्स ऑफ एल एंड साइन थीटा। एल और थीटा बोथ आर गिवन, इसका मतलब ये वैल्यू नोन है, राइट? ये सर अब सेम सिचुएशन क्या करेंगे? ये अगर थीटा है तो ए भी थीटा रहेगा, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स टी कॉस थीटा। इस टाइप का तो कितना सारा क्वेश्चन ऑलरेडी अब सॉल्व कर चुके हैं, राइट? ये सर और उसका टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। एक काम कीजिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। एम निकालना है तो एफ ई बाई जी टेन थीटा। एफ ई का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो एम इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई कितना लिखे हैं सर? 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट? ये सर जी टेन थीटा। और के का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो के का वैल्यू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो आंसर होना चाहिए। आंसर क्या है देखिए तो, हो जाएगा ना? ये सर अच्छा, तो tan को कॉट कर दीजिए तो 1/cot थीटा ऊपर चला जाएगा, राइट? ये सर चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रोस्टेट में यहाँ देखिए, इन मेडिकल वाले को सिर्फ एक टाइप का असाइनमेंट देंगे, इंजीनियरिंग वाले को 2 टाइप का असाइनमेंट इस बार देने वाला हूँ। एक जेई मेन लेवल का और एक आपका कहाँ तक आप जा सकते हैं, आप कितना बोनाफाइड हैं, मतलब कितना सीखे हैं, मतलब एडवांस से भी ऊपर लेवल का, अलग लेवल का, ठीक है? पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक बैकबोन है। इट इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक का रेजोनेंस के जैसा। पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो भी है, इलेक्ट्रोस्टेट, गॉस, इलेक्ट्रोस्टेट का मैं बात कर रहा हूँ, गॉस लॉ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, अल्टरनेटिव करंट, जितना भी है सबका बैकबोन है। इसको हटाएं? ये सर चलिए क्वेश्चन नंबर 26। A particle having a charge 2 × 10⁻⁴ coulomb is placed directly below and a suspension of 10 cm from the bow of a simple pendulum at rest. The mass of the bow is this one. What charge should the bow be given so that a string becomes loose? यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और किस पे चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है? नीचे वाले पे बी पे।
इसका मतलब क्यू ए निकालना है और क्यू बी दिया हुआ, राइट। यस सर। अब खुद सोचिए किसके, एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कंडीशन क्या है कि हाउ मच चार्ज, ये फिक्स है, जस्ट नीचे इसको फिक्स कर दिए हैं, हाउ मच चार्ज गिवन ऑन टू द पार्टिकल बी सो दैट अ स्ट्रिंग बिकम स्लैक, लूज हो जाए। तो नहीं लगता है कि स्ट्रिंग को लूज होने के लिए इस पे ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा होना पड़ेगा। यस सर। इसका मतलब है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा तो ड्यू टू एम जी ये स्ट्रिंग टाइट रहेगा। इसका मतलब इसका स्ट्रिंग को लूज होने के लिए इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, कूलम्बिक फोर्स, वो नीचे की तरफ लगना पड़ेगा या ऊपर की तरफ। एम जी ही पहले ही इसको टाइट करके रखा है और नीचे की तरफ और भी फोर्स लगा देंगे तो ये तो और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा ना। तो ऐसा एक नहीं होती कि स्ट्रिंग टूट जाएगा अगर ज़्यादा। नहीं, क्वेश्चन में है लूज करना है, स्ट्रिंग टूट जाएगा वो अलग कंडीशन रहेगा कि वो अलग क्वेश्चन बनेगा। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि यहाँ पे इसका इस चार्ज पार्टिकल का नेचर अनलाइक का होना चाहिए, लाइक का होना चाहिए। लाइक का। लाइक रहेगा तभी इस पर रिपल्सन का फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि इस पर मुझे जो इसको लूज होने के लिए इसमें मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ चाहिए या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ फोर्स तभी लगेगा जब ये दोनों लाइक चार्ज पार्टिकल रहेगा। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। एक बात तो ये हो गया। चलिए, इसका मतलब है कि दिस चार्ज पार्टिकल, नेचर ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल शुड बी सिमिलर टू दिस चार्ज, अमाउंट नहीं, नेचर, राइट। यस सर। अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, कौन कौन सा फोर्स सर, एक तो एम जी, एक रहेगा टेंशन और एक रहेगा एफ ई, राइट। यस सर। और इक्विलिब्रियम में है तो टी प्लस एफ ई इक्वल टू एम जी, क्या लिख सकते हैं? यस। ओह सॉरी, लगता है स्पॉटलाइट करना भूल गया था। सॉरी। ठीक है ना। चलिए, तो इक्विलिब्रियम में अभी हम लोग मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो T इक्वल टू क्या रहेगा? एम जी माइनस एफ ई, राइट। अब यहाँ से इसको एक और क्वेश्चन बना सकते थे कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ देखिएगा, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दिस पार्टिकल ए पे, राइट, सिंपल पेंडुलम वाला पे, सो दैट अ स्ट्रिंग बिकम स्लैक। और भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था, राइट। यस सर। तो स्ट्रिंग को स्लैक होने के लिए क्या चाहिए? फॉर लूजिंग द स्ट्रिंग द स्ट्रिंग टेंशन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट। यस सर। इसका मतलब एम जी माइनस एफ ई शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, मीन्स एम जी शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ ई। यस सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके सोच रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। इसका मतलब एफ ई शुड बी ग्रेटर देन एम जी, राइट। तो सर आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों बोला? तो एक्चुअली मुझे ये आइडिया लग गया है कि यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत सारा चार्ज दे देंगे तो इतना, अब 1 कूलम चार्ज दे देंगे, समझते कितना भयानक चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम ही रहेगा। जितना ज़्यादा चार्ज इस पर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ते रहेगा, राइट। यस सर। तो इस केस में मैक्सिमम का कोई सेंस बनेगा। नो सर। लास्टली सर, लूज होने के लिए इनइक्वलिटी लगा दीजिए, वो इनइक्वलिटी ही मुझे बता देगा को हम मिनिमम चार्ज है या मैक्सिमम चार्ज है, राइट। यस सर। क्या इतना लिख सकते हैं? क्यू ए, ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्यू बी बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। हम लोग ऐसा ही यूनिट का ख्याल रखेंगे, शुड बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट? एम जी, देन क्यू ए शुड बी ग्रेटर देन
mg r² बाई के क्यू बी। इज इट क्लियर? यस सर। इसका मतलब है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर लूजिंग द स्ट्रिंग इज दिस वन। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर, तो यहाँ से x का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है या मिनिमम वैल्यू मिलता है? मिनिमम। अब बोलेंगे ही नहीं, इतना डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं। k का वैल्यू पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करना है। यस सर। तो क्या यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दिया जाए? यस सर। चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। टीताश दास ज्वाइन किए हुए हैं, लिव कर गए? उस स्टूडेंट को देखता हूँ कि अटेंडेंस लगा के लिव कर जा रहे हैं। दो ज़्यादा नहीं, 2 या 3 हो गया। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोले? ट्वेंटी 27 हो गया है, वेरी गुड। बट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, मैं पूरा जनरल क्लास है ना, तो मुझे ये सब सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर 27 किसी से हो गया तो 28 ट्राई कर सकते हैं, बट एक बार 27 मेरे साथ भी आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया है स्टूडेंट? यस सर। कोई एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, राइट, जिसमें 2 चार्ज पार्टिकल है Q और 2Q, एग्री? यस सर। बट इन दोनों चार्ज पार्टिकल को क्लैंप नहीं किया गया है, करेक्ट? क्लैंप करने का मतलब समझते हैं, उसको नट बोल्ट से कस देना, फिक्स करना, करेक्ट? यस सर। इन दोनों को फ्री रखा गया है, इस पार्टिकल को ये फ्री रखा गया है, और उसके बाद बोला गया है कि आपको एक थर्ड चार्ज पार्टिकल देते हैं जिसका नाम Q1। इस Q1 को कहाँ पे क्लैंप किया जाए सो दैट इस पे भी नेट फोर्स 0 और इस पे भी नेट फोर्स 0 हो, यही क्वेश्चन का डिमांड है ना। यस सर। A third particle C is to be clamped on the table in such a way that particle A and B remain at rest। थर्ड चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में के लिए आपको सोचने का रिक्वायरमेंट है जब क्लैंपिंग ही कर दिया गया। नो सर। इसका मतलब हम लोग को सिर्फ पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के लिए सोचना है, और इसको पार्टिकल ए और पार्टिकल बी को क्लैंप नहीं किया गया है, इसको विदाउट क्लैंपिंग इसको रेस्ट में रखना है, वो थर्ड चार्ज पार्टिकल के वजह से, राइट? यस सर। अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल नहीं आएगा तो नहीं था ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ए मूव करना शुरू कर जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर पार्टिकल ए और पार्टिकल बी तो सिमिलर नेचर का है, बट द थर्ड चार्ज पार्टिकल Q1 है। इतना तो आइडिया, इस टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, इतना तो आइडिया लग गया होगा कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को इसी लाइन के अलॉन्ग कहीं पे रखना पड़ेगा। यस सर। अब इसमें दो केस बनता है, 2 × 2 × 3 6 केस, समझे? 2 × 3 क्यों बोल रहा हूँ? यस सर। या तो Q1 निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव। कहने का सेंस ये है कि इसमें 2 केस रहेगा, या तो Q1 एंड Q लाइक रहेगा। आप लोग समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट? यस सर। या तो Q1 एंड Q अनलाइक रहेगा, 2 ही बात हो सकता है ना। यस सर।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा बात के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा या दोनों बात के लिए सूटेबल हो जाएगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे बाद में, राइट। तो पहला केस, एक केस कलर पे चलते हैं। इफ Q1 एंड Q आर लाइक चार्ज पार्टिकल, और उसके बाद यहाँ देखिए, और दोनों को, एक मिनट यहाँ पे, ए और बी में से दोनों को साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा। कोई अगर दूसरा, कोई एक रेस्ट में है, अगर ए रेस्ट में है अब बी रेस्ट में नहीं है, मतलब वो केस मेरा फेल कर गया, राइट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो अगर Q1 को, फर्स्ट केस के लिए मैं डील करना स्टार्ट किया हूं, अगर Q1 को लाइक चार्ज पार्टिकल मानते हैं, यहां देखिए लाइक चार्ज पार्टिकल, एग्री। एक काम करते हैं ना, सेकेंड को ही पहले देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। केस सेकेंड को मैं पहले डील कर रहा हूं। यहां देखिए, और इधर ए से लेफ्ट में, इस पे फोर्स किधर लगाएगा, एक तो F1 लगाएगा, कौन लगाएगा, ए, अट्रैक्शन का, राइट, और एक F2 लगाएगा, बी लगाएगा रिपल्सन का। नेट फोर्स 0 हुआ। तो बाकी इस पे सोचने का बात रिक्वायरमेंट है, जब एक पे फेल कर गया तो इसका मतलब है कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहेगा। अगर केस सेकंड के लिए ही, केस सेकंड के लिए अगर Q1 को अगर बीच में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, तो बीच में अगर रख देंगे, यहां देखिए, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, ए है Q और ए है 2Q, और अगर Q1 को, और मेरा Q और Q1 अनलाइक है, तो ए ड्यू टू अट्रैक्शन इधर, और ड्यू टू रिपल्सन इधर, करेक्ट। इस पे दोनों पे सोच लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वाले को मैं F3 बोल रहा हूं, और ड्यू टू रिपल्सन F4, राइट। तो सर इस केस में सिचुएशन बन सकता है, यहाँ भी नेट फोर्स 0 हो सकता है, वहाँ भी नेट फोर्स 0 हो सकता है, राइट। समझ रहे हैं मेरे बात को। इसका मतलब अगर Q और Q1 अगर अनलाइक है और A और B के बीच में समवेयर बिटवीन A एंड B अगर उसको रखा जाए, तो ऐसा सिचुएशन एक बन सकता है जिसमें इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे तो नेट फोर्स 0 सोचने का रिक्वायरमेंट है, इसको तो क्लैम्प ही किया जाएगा ना, फिक्स किया जाएगा, तो इस पे 0 नहीं है। इस A पे भी नेट फोर्स 0 हो सकता है और B पे भी नेट फोर्स 0 हो सकता है। एक केस यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट। एक केस तो रिजेक्टेड था, राइट, बट इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। पहले एक बार डिसाइड कर लेते हैं किस पे काम करना है। फिर Q और 2Q, ये है A, ये है B। अगर Q1 को इधर रखते देन, तो इस पे क्या रहता अट्रैक्शन का एक फोर्स Q1 की वजह से, इसके वजह से क्या रहता रिपल्सन का। क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा? इसका मतलब एक केस फेल कर गया। इसका मतलब सेकेंड केस के लिए एक ही सिचुएशन हो पा रहा है। अब वो सिचुएशन क्या है, दोनों अनलाइक रहे, अनलाइक केस ही हम लोग डील कर रहे हैं। तो समवेयर बिटवीन ए एंड बी, एग्री। इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, बाद में हम लोग लाइक का देखते हैं। आप लोग हाँ ना बोलिए, आप ही लोग से पूछ रहा हूँ। तो जो लोग भी यस सर बोल रहे हैं, तो कितना अननोन आने का चांस है सेकंड केस, इस केस के लिए? सर 2 अननोन आ रहा है। पहला तो अननोन ये है कि Q1 नहीं पता है, Q1 का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, फर्स्ट अननोन। और दूसरा कि इसके बीच में, अच्छा A और B के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है D, A दिया हुआ है, Q और 2Q के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है D, बट कि A और B के बीच में थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे क्लैंपिंग कर रहे हैं वो नहीं पता है। तो नहीं लगता कि सर 2 इक्वेशन हो गया, 2 अननोन हो गया। कौन कौन सा अननोन हो गया? एक तो Q1 अननोन हो गया और एक X अननोन हो गया, करेक्ट ना? इसका मतलब 2 अननोन है, तो कितना इक्वेशन होना पड़ेगा? मिनिमम 2 इक्वेशन होना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। यहाँ पे AX है, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? D - X, करेक्ट।
तो बोले दो इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो सर दो इक्वेशन के तो सामने दिख रहा है, एक बार ए पे नेट फोर्स जीरो करेंगे और एक बार बी पे नेट फोर्स जीरो करेंगे। आप लोग इस बात से एग्री हैं? यस सर। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन ए, इस पे एक बार जीरो करेंगे और फिर नेट फोर्स ऑन बी, इसे एक बार जीरो करेंगे। करेक्ट? यस सर। तो नेट फोर्स यहाँ देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो क्या ये लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू 0? एक बार देख के बता दीजिए। इसका मतलब F1 इक्वल टू माइनस F2। करेक्ट? देखिए मैं जो टीचर थोड़ा सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, अगर मुझे खुद के लिए अगर एग्जाम मतलब कह सकते हैं कैंडिडेट, मतलब अगर मुझे इंट्रेंस एग्जाम में बैठना रहता तो मैं इतना थोड़े कहानी बनाता। तो मुझे भी पता है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल इसका मैग्नीट्यूड कर देना है, राइट? अब वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा बढ़िया से वीडियो बन जाएगा, दैट्स भाई। तो यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट? F2 का मैग्नीट्यूड। एग्री? मतलब F1 इक्वल टू F2। F1 कितना लिखा है स्टूडेंट, थोड़ा बताइए तो सर F1 लिख दीजिए Q1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? यस सर। सर नहीं ठीक है, मॉडुलस लेना भूल गए। उसके बाद F2 कितना लिखे हैं? तो सर F2 तो था Q और 2Q के ए और बी के बीच का रिपल्सन वाला, राइट? यस सर। यहाँ तक आइए। चलिए K से K कैंसिल हो गया और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सर Q1 बाई एक्स स्क्वायर, Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे हैं? देखिए तो सही है स्टूडेंट? यस सर। यहाँ तक आ जाइए। और होने के बाद बोलिएगा, तब मैं आगे लिखना स्टार्ट करूँगा। नाउ नेट फोर्स ऑन बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या लिख दें? F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F4 का मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट मैं तो दो स्टेप में अपना बचा रहा हूँ, अथवा ये कहानी बनाना पड़ता है। ये समझ रहे हैं? यस सर। यहाँ पे F3 कौन सा फोर्स है? सर अट्रैक्शन वाला, राइट? यस सर। और F4 कौन सा फोर्स है? रिपल्शन वाला। रिपल्सन वाला, करेक्ट? तो F3 के लिए क्या लिखेंगे? सर F3 के लिए लिखना पड़ेगा K 2Q और Q1 और बाई कितना? D माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट? यस सर। इक्वल टू K 2Q, राइट? यस सर। बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या कैंसिल हो जाएगा? सर 2Q कैंसिल हो जाएगा और K कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। इसका मतलब बचेगा क्या? Q1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू Q बाई डी स्क्वायर। देखिए तो स्टूडेंट सही है? यस सर। चलिए इक्वेशन ए को बी से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन ए डिवाइडेड बाई बी, अगर ए को बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या क्या कैंसिल रूल आउट हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, Q1 और Q कैंसिल हो जाएगा, राइट? यस सर। ए डिवाइडेड बाई बी, तो क्या लिख सकते हैं? D माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? बोलेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या ये है। इक्वल टू 2। यस सर। इसका मतलब D माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना लिखे हैं?
अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, नहीं सर। क्योंकि ये भी यहाँ देखिएगा डी माइनस एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए √2 राइट। इसका मतलब डी माइनस एक्स इक्वल टू √x मीन्स एक्स इक्वल टू कितना, डी बाई 1 प्लस √2। यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो आंसर और भी कुछ है क्या, कहाँ पे, वेयर शुड बी प्लेस्ड। अच्छा आंसर रेशनलाइज कर दिया, मतलब ऊपर नीचे 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया राइट, √2 माइनस 1 से। ओके तो x इक्वल टू डी √2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ना, यस सर। ये आंसर है क्या। चलिए अब स्टूडेंट अगर आपके सामने यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर x का वैल्यू निकल गया तो क्या यहाँ से q1 का वैल्यू निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, यस सर। x का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या q1 का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। यस सर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q1। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, करेक्ट स्टूडेंट। बट ये पता है ना कि मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, बट दोनों का नेचर q और q1 लाइक था या अनलाइक वाला केस डील किए हैं। अनलाइक वाला। अब फर्स्ट केस में थोड़ा डील करके देख लेते हैं, जिसमें q1 और q लाइक रहेगा, करेक्ट। यस सर। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। हो गया सर। चलिए अब फर्स्ट केस एक बार देख लेते हैं, Q2Q और Q1 और Q को लाइक मानते हैं, ठीक है। ये है A, ये है B। अगर Q1 को यहाँ रखते हैं देन सर रिपल्सन इधर, यहाँ देखिए इसके वजह से रिपल्सन इधर यस सर। और उसकी वजह से रिपल्सन इधर, तो ए पे तो नेट फोर्स 0 होने का चांस है राइट, यस सर। बट बी पे सर रिपल्सन इधर और रिपल्सन इधर 0 नहीं होगा राइट। ओके Q2Q, अगर इसको Q1 को इधर रखा जाए तो सर इस पे यहाँ देखिएगा, इस पे अगर देखा जाए तो रिपल्सन इधर और इसके वजह से रिपल्सन इधर। बी पे तो नेट फोर्स 0 होने का चांस है, बट ए पे 0 होने का चांस है, नो सर। या दोनों का रिपल्सन की वजह से डायरेक्शन सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। ए भी रूल आउट हो गया। ए एंड बी अगर इसको बीच में रखा जाए राइट, देन सर ए इस पे रिपल्सन इधर करेगा राइट, हाँ ना कुछ बोलिए। यस सर। और ए भी इस पे रिपल्सन इधर करेगा। अब किसी एक पे भी अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो मेरा तो केस वो वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। यस सर। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन इज दैट कि Q1 और Q अगर लाइक रहेगा तो उस केस में ए और बी पे एट द सेम टाइम नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, करेक्ट। यस सर। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। समझे, इस क्वेश्चन को दोनों केस मान कर डील करना है, करेक्ट ना। यस सर। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है या नेचर ऑफ चार्ज भी पता करना है। नेचर ऑफ चार्ज पता करेंगे तब तो 6 केस बनेगा। यस सर। तो जो भी स्टूडेंट सॉल्व भी कर लिए होंगे तो वो लोग क्या आप लोग एक ही केस बनाए थे या लाइक अनलाइक करके एनालाइज किए थे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 27 राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 सब लोग पढ़ेंगे।
चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। बाकी तो कहानी ही बनाया हुआ है ना, और तो कुछ है नहीं। चलिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? लाइक चार्ज पार्टिकल रिपल्सन होगा, राइट? तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसका मतलब है नेचुरल लेंथ में कंप्रेशन होगा या इलोंगेशन होगा? सर इट इज केस ऑफ इलोंगेशन, राइट? तो मैं मान लेता हूँ कि आफ्टर इलोंगेशन जब इक्विलिब्रियम में आया तो इसका इलोंगेशन x हुआ। कितना हुआ? x। तो नेचुरल लेंथ l दिया हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r इक्वल टू कितना लिखेंगे? l प्लस एक्स। एग्री? अब अगर हम लोग B का इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो B पे कौन कौन सा फोर्स? तो mg और n को तो काउंटर कर दीजिए, वो तो रखा हुआ है, राइट? mg और n मेनली यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए एक कौन सा फोर्स? सर इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? और एक कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, करेक्ट? अब यहाँ पे नहीं कि सर आपने तो mg और n दिया नहीं, तो mg और n भाई काउंटर हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, राइट? कहीं पे रखा हुआ है ना टेबल पे। तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बाई तो राइट वर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखेंगे? के एक्स। मतलब मैं इसको एक्स को डिस्टेंस ही मान रहा हूँ, एक्स को क्या मान रहा हूँ? डिस्टेंस, ओके? लेंथ मान रहा हूँ, इलोंगेटेड लेंथ इक्वल टू कितना? 1/4 के नहीं लिखूंगा, नहीं तो के से और के से कंफ्यूज हो जाएगा, और के कैंसिल कर दीजिएगा और हो जाएगा कमाल। चलिए क्या लिखें? अच्छा, यहाँ पे ये बात क्यों बोला गया है कि सर एक्स का वैल्यू नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है? एजम्पशन के लिए मान लीजिए, तो सर अगर एक्स का वैल्यू नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में लेट अस सपोज अगर बड़ा रहेगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक बोलते ही नहीं ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन जाएगा भाई, नॉट क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बन जाएगा, राइट? फिर कॉम्प्लेक्स नंबर याद आने लगेगा। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, एक 1 का ही तो क्यूब रूट निकालते थे, इतना झमेला था, राइट? फिर उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसलिए इससे आप लोग पे थोड़ा रहम करके बोल दिए कि थोड़ा सा एक काम कर सकते हो, l प्लस एक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू l। ठीक है शुभांकर? अदरवाइज क्यूबिक इक्वेशन बन रहा था, उससे थोड़ा सा हम लोग बच जाएंगे अगर ये काम करेंगे तो यहाँ से x निकल जाएगा। 4πε0 l स्क्वायर इंटू के। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना? ठीक है, मुझे लगता है यही तो आंसर होना चाहिए। हो गया? एक कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग को छोड़ते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। सब लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29।
एग्री? यस सर। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बी का बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कौन कौन सा फोर्स? सर एक तो रहेगा एम जी, राइट, यस सर। एक रहेगा एन, बाकी राइट, वो नहीं, केस लेना पड़ेगा सर, केस लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब दो केस ना, यस सर। एफ एस किधर लगता है? टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग के अपोजिट। यस सर। तो भाई टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ए एंड बी। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट? नेचर ऑफ व्हाट? ए एंड बी, एग्री? लेकिन इसमें तो दो केस होगा लेकिन क्यू ए तो पॉजिटिव है, हाँ, तो इसको भी इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और हाँ सर। निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी अगर पॉजिटिव रहेगा, तो इस पर रिपल्सन का फोर्स इधर, तो एफ एस उसको अपोज करने के लिए किधर लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। यस सर। और अगर ये निगेटिव रहेगा तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग इधर, तो एफ एस उधर। यस सर। इसका तो एफ एस का दो डायरेक्शन है ना यहाँ पे, यस सर। समझ रहे हैं स्टूडेंट? यस सर। अगर क्यू ए एंड क्यू बी लाइक हो गया, क्या हो गया? लाइक। अब उतना छोड़िए, यहाँ देखिए, आप लोग अभी रेंज ऑफ डोमेन निकाल रहे हैं, यस सर। इनइक्वलिटी। वेरी गुड शुभंकर। तो एक्स का कहाँ से कहाँ, अगर ऐसे मैंने दे दिया तो व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स? देखिए तो सही है, यस सर। करेक्ट, पक्का ना? यस सर। वेरी गुड। पहले लेकिन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अगर लाइक रहेगा तो एफ एस ऐसे, राइट, यस सर। आज दोनों को एक ही बार में मैं सॉल्व कर दूंगा। और अगर क्यू ए एंड क्यू बी अनलाइक रहेगा, ये वैल्यू नहीं इसमें आया सर, इसमें तो दो केस होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो आप जो लिखे हैं वो तो सेकंड केस के लिए लिखे हैं। ये सब केस आ गया। नहीं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो रेंज आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी। अरे भाई इसमें सब आ गया है, तो ध्यान से देख लो। ये तो सिंपल सा है, राइट। यहाँ उसमें सॉल्व करने का, तुम सॉल्व करते रहना बाद में। यहाँ पे ये ओरिजिन है, राइट। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो डिस्टेंस बोले तो मॉडल्स लगा के बोलेंगे। यस सर। तो वो ओरिजिन से डिस्टेंस किधर हो सकता है? टुवर्ड्स राइट भी हो सकता है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकता है। मतलब इसके लिए इसका मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक दोनों कवर हो गया ना, -2 से +2 दोनों कवर हो गया है, राइट। यस सर। सिंपल सा तो था। एनीवे, आप लोग को समझ में आ गया मैंने क्या बोला? यस सर। चलिए, अगर अनलाइक रहेगा तब क्या होगा? इस पे एफ इधर रहेगा, ठीक है ना, यस सर। और एफ एस इधर रहेगा, करेक्ट। अब पार्टिकल बी कब तक स्लाइड नहीं करेगा? पार्टिकल बी को स्लाइड करने के लिए कौन बचा के रखेगा? एफ एस, राइट। यस सर। इसका यस, एफ एस इज एडजस्टिंग, राइट। यस सर। अब कहाँ तक बचा के रख सकता है? उसका मैक्सिमम कैपेसिटी एफ एस मैक्स तक है। इसका मतलब है कि फॉर इक्विलिब्रियम, यहाँ देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम अगर इसी का बात करते हैं, अगर यहाँ देखना है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या बोल सकते हैं? एफ एस इक्वल टू एफ ई। यस सर। फर्स्ट इस डायग्राम के लिए एफ एस इक्वल टू एफ ई,
यस सर, और सेकंड के लिए भी क्या बोल सकते हैं, एफ एस इक्वल टू एफ ए। यस सर, तो फर्स्ट फिगर हो या सेकंड फिगर हो, एफ एस इक्वल टू एफ ई लिखना पड़ेगा, राइट। यस सर, बट एफ एस इक्वल टू एफ ई आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, करेक्ट। यस सर, एफ एस इक्वल टू एफ ई, ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं, इस बात का ख्याल रहेगा, यस सर, क्योंकि इसी बात पर डिपेंड करेगा आगे का सोल्यूशन। और कहाँ तक एडजस्ट कर सकता है सर, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एफ एस मैक्स। एफ एस, एक मिनट यहाँ देखना है, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू यस मैम, एफ एस मैक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0, जीरो। बाद में ये लगा लेंगे जीरो। एफ एस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एफ एस मैक्स तक होता है, एग्री। यस सर, चलिए अब यहाँ देखिए, एफ एस के बदले क्या एफ ई पुट कर सकते हैं, यस सर, जैसे पहले हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चन में करते थे। तो एफ, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एफ ई शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नो सर, और के, लिखिए यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा इधर मैं जगह लूँगा, ये हटाऊँ डायग्राम। यस सर, प्रियांशी ज्वाइन किए हुए हैं, हिताक्षी, रिनिशा बर्मन, कृषाणु रंजन शर्मा, कृषाणु रंजन शर्मा, कल से आपका नाम ले रहा हूँ, आप या तो आपका ऑडियो खराब होगा या तो आप रिप्लाई नहीं करते हो। कृषाणु ही तो है, शुभंकर। कैसे काम चलेगा बताइए। ये सब तो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा ना यार, तो एक दिन का तो बात है नहीं। अरे ऐसा टॉपिक चल रहा है ना, दोबारा तो पीछे मुड़ के हम लोग देखेंगे नहीं। और सबसे प्रॉब्लम है कि शुरू में है, अगर बच्चा मुझसे पीछे हो जाएगा सिलेबस में तो कैसे कोप अप कर पाएगा। एनीवे, एफ ई शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, के क्यू ए क्यू बी, राइट, यस सर, बाय आर स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, मतलब क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एम जी। यस सर, और हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है, क्यू बी का ना। यस सर, तो क्यू बी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी आर स्क्वायर बाई क्यू, मॉडुलस ले रहे हैं, ठीक है। यस सर, ए वैल्यू निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। यस सर, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकाल रहे हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बाई, राइट। यस सर, तो कुछ ऐसा ही तो आने वाला है, समथिंग लाइक दिस, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 जैसा, करेक्ट। यस सर, तो मॉडुलस ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। और एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ देखिए, एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है, क्या है, तो मैग्नीट्यूड या तो जीरो से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये लेस देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये लगा सकते हैं ना यहाँ से। यस सर, इसका मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ चार्ज, -3 इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आया होगा, इस ये न्यूमेरिकल वैल्यू का कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, कुछ बोलिए नाम क्या दे देते हैं, यही नाम दे देते हैं, राइट। कुछ तो वैल्यू रहेगा, 10, 5, 20 ऐसा कुछ, K1 दे देते हैं नाम। यस सर, यही तो रेंज होना चाहिए चार्ज का, -K1 से K1, राइट। यस सर,
इसमें मैंने दोनों केस ले लिया हूँ, लाइक का भी अनलाइक का भी, करेक्ट। यस सर। और रेंज ऑफ चार्ज शुड बी दिस वन। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ओके स्टूडेंट। ये बढ़िया कुछ मतलब इट इज़ काइंड ऑफ कि जेई ऐसा नहीं बोला एडवांस लेवल का है, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था इसमें, बट जेई मेल का था, लेवल का था, क्योंकि इसमें क्या किया है वो थोड़ा सा मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टेट में डाल रहे हैं। तो भाई हम लोग एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस में कितना बार यूज किए हैं कि हम लोग के लिए बहुत कॉमन बात है। अब जो 11th में सोचे होंगे नहीं 11th का थोड़ा कम पढ़ते हैं, 12th में जाके ज़्यादा पढ़ लेंगे और ये सब टॉपिक नहीं देखे होंगे, तो वहाँ पे आपके फंस जाएंगे 12th का टॉपिक अच्छा रहते हुए भी। इसको हटाएं। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 था ना ये, यस सर। 30 ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, राइट। यस सर। ये तो लग रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बॉटम में एक चार्ज पार्टिकल है, राइट। ये पार्टिकल ए, चार्ज पार्टिकल ए मतलब क्यू ए, इसको फिक्स कर दिया गया है, राइट। यस सर। एंड other charge and a mass of 100 gram is placed at the okay, a particle A having charge and mass this is placed at the bottom of a smooth inclined plane. Where should another particle B having same charge and mass? अच्छा, पार्टिकल ए का मास देने का तो कोई मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। Where should another particle B having same charge and mass be placed on the incline so that it remain equilibrium? ये है बी, और अगर यहाँ पे ए है ए और ये है बी, और ए पे अगर क्यू है तो इस पे भी क्यू रहेगा। यस सर। कौन कौन सा फोर्स लगेगा, बी का फ्री बॉडी डायग्राम, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्ट ए है एंगल 30 डिग्री नहीं, यस सर। और ए बी का डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो आर ही तो निकालना है। यस सर। क्या फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे बी का? सर एक तो फोर्स एम जी रहेगा, राइट, एक फोर्स एन रहेगा, और एक फोर्स कौन सा रहेगा? एफ एस नहीं, एफ ही। यस सर। स्मूथ है तो एफ एस कहाँ से आएगा, एफ ही रहेगा ना। यस सर। चलिए, और इक्विलिब्रियम में है, तो अगर कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसका कंपोनेंट का सम इन एनी डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन या इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। यस सर। तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन 30 डिग्री इक्वल टू एफ ई। यस सर। इसका एम जी का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा ना, एम जी साइन 30, यस सर। और एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, एम जी कॉस 30। हालांकि हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर लास्टली तो मिलता तो यही है। चलिए, एम का वैल्यू पता है, तो यहाँ से एफ ई के लिए एम जी साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना, के क्यू स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर। क्या क्यू का वैल्यू दिया हुआ था? यस सर। दी होती है। तो ओनली अननोन जो आर, यहाँ से आर निकल जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी साइन 30 रूट ओवर, प्लस माइनस नहीं, इसका आर डिस्टेंस आप प्लस ही लेंगे, राइट। यस सर। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट। और यूनिट का ख्याल रखिएगा, सारा वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में पुट करना है। यस सर। ये आसान क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 31 तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, देखिए तो। यस सर। 31 डन ना। यस सर। तो किसी चार्ज पार्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला प्रॉब्लम था। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए सब लोग आराम से। आप लोग का अटेंडेंस को मैं सेव करने जा रहा हूँ, अगर कोई अटेंडेंस नहीं लगा है तो अभी भी लगा सकते हैं। ये किसका अटेंडेंस था? सही जा रहा है, व्हाट द मीनिंग ऑफ सही जा रहा है? अच्छा, ओके ओके। धृतिष्मान दास प्रेजेंट हैं? ओके, बर्नव? नहीं, एक बर्नव भी है। यस यस। नयन ज्योति तालुकदार? ओके। प्रीतम दास? क्रिस्टी? शुभम सिन्हा? ओके। बंदिता सिंह? तितास? अब बीच में लेफ्ट भी किए थे क्या मीटिंग? अच्छा, ओके 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 ओके। किनका? हाँ किसानू, कल से ही मैं आपका नाम ले रहा हूँ। मोर देन 10 टाइम्स लिया हूँ। हाँ हाँ वही हो रहा होगा शायद, इसलिए मैं नेटवर्क और ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम का, चूँकि अभी अगला 1 मंथ तक तो कोई पता ही नहीं है कि कब ऑफलाइन होगा, राइट? तो हम लोग सब कुछ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से सही रखूँ। चलिए, आज का अटेंडेंस मैं सेव कर लिया। किनका? कब आए? अच्छा हैं, तो आप यहाँ पे अटेंडेंस तो लिख दिया है ना, नाम तो लिख दिया है, ऑलरेडी सेव होगा। ओके हाँ। चलिए, इतना सारा क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, 2 क्वेश्चन आपको लोग को बनाना है, 30 to 33।
तो 1 से लेकर 19 तक में आसान आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। यस सर। मुझे 99% श्योर है कि 1 से 19 तक में 2-4 क्वेश्चन में आप फंसिएगा, बाकी बन जाएगा आपसे। मतलब कहने का सेंस है कि 1 से लेकर 33 तक हम लोग HCB का एक्सरसाइज एक एक प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा हूँ, राइट। तो भाई आप बनाना है क्वेश्चन नंबर 32। तो आज छोटा सा काम देकर आप लोग को यहाँ पे रुकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम मत कीजिएगा इलेक्ट्रोसेट का। आप 32 और 33 ऑनेस्टली खुद से ट्राई कीजिएगा, 2 ही प्रॉब्लम। अगला क्लास में मैं 32 33 सॉल्व करूँगा और उसके बाद कूलम्स लॉ पे 2-4 कलेक्शन मेरे पास अभी और बचा हुआ है, उसको लूँगा और तब स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक सिर्फ क्या चल रहा था, कूलम्स लॉ। यस, लेकिन नेक्स्ट, हाँ बोलिए। ये मुझे कुछ नहीं पता है, आपको ट्राई करना है। मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा भी नहीं है, बट ये पता है कि बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें अगर मैं बोलना ही स्टार्ट करूँ मतलब सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, राइट। मैं इसमें 1% अभी हिंट देने के मूड में नहीं हूँ। 2 ही क्वेश्चन को ट्राई करना है। ये दोनों क्वेश्चन पे कम से कम तो मेरे तरफ से 45 मिनट सब लोग दीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बढ़िया से नीट एंड क्लीन। तो नेक्स्ट क्लास कूलम्स लॉ मोटा मोटी लगेगा टाइम, मतलब इस पर मैं 2-4 क्वेश्चन और अपनी तरफ से कलेक्ट करूँगा और तब जाकर अगर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।